गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का हमारा लेक्चर है कक्षा 11वीं के लिए शंकु परिच्छेद। इसके पहले हमने निर्देशांक ज्यामिति देखा, ये भी निर्देशांक ज्यामिति है। निर्देशांक ज्यामिति में हमने सरल रेखा देखा। आगे हम देखते हैं निर्देशांक ज्यामिति में ही शंकु परिच्छेद का मतलब है कि जैसे हम शंकु जानते हैं इस प्रकार, ये डबल शंकु है मान लीजिए ऐसे। इस डबल शंकु में यदि कोई ऐसा प्लेन ऐसे कट करता है तो जो आकृति बनता है प्लेन फिगर, उसको शंकु परिच्छेद कहा जाता है। तो इसमें यदि हम ऐसे करके ऐसे इसके लंबवत, ये दोनों शंकु है, इसके लंबवत ये अक्ष है, इस लक्ष्य के लंबवत यदि कोई प्लेन से ऐसे काटेंगे तो यहाँ पर इस प्रकार का आकृति बन जाएगा, ये हो जाएगा वृत्त। और यदि तिरछा ऐसे काटते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे काटेंगे तो यहाँ पर ऐसे करके एक आकृति बन जाएगा, ये कहलाता है परवलय। और यदि ऐसे तिरछा इधर से ऐसे, मैंने इस यहाँ जगह नहीं है तो इसमें दिखा देते हैं, इस प्रकार से कटता है तो ये दीर्घवृत्त कहलाता है। और यदि दोनों को एक साथ यदि काटता है ऐसे करके तो यहाँ पर एक ऐसे और यहाँ पर एक ऐसे करके आकृति बनेगा, ये अति परवलय कहलाता है। तो ये सभी शंकु परिच्छेद का हम अलग अलग अध्ययन करेंगे। सभी शंकुओं का, शंकु परिच्छेद को शंकु भी कहा जाता है। तो ये क्या होता है, इनकी आकृति के आधार पर इनका एक विशेष परिभाषा होती है। सबसे पहले हम देखते हैं वृत्त के बारे में। वृत्त के बारे में सबसे पहले देखते हैं तो वृत्त का समीकरण क्या हो सकता है निर्देशांक ज्यामिति में। वृत्त का समीकरण, वृत्त की परिभाषा है कि वो सभी बिंदुओं का समुच्चय जिसका एक निश्चित बिंदु से दूरी समान हो, उसको वृत्त कहा जाता है। तो जैसे ये वृत्त है, यदि इसका केंद्र का निर्देशांक अल्फा बीटा है और इसकी त्रिज्या r है और इसकी परिधि पर कोई बिंदु, चर बिंदु एक्स वाई है, तो एक्स वाई में जो समीकरण होगा वो वृत्त का समीकरण होगा। तो ये वृत्त है और इसकी त्रिज्या r है, तो इसके केंद्र से किसी परिधि के किसी बिंदु के बीच की दूरी इसकी त्रिज्या के बराबर होगा, मतलब x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर का अंडर रूट बराबर r। तो इसका समीकरण हो जाएगा x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। ये वृत्त का समीकरण होता है। तो किसी भी वृत्त का समीकरण यदि प्रारंभिक स्थिति में हम देखें, वृत्त का समीकरण हमको ज्ञात करना है तो उसका केंद्र व त्रिज्या मालूम होना चाहिए, फिर इस समीकरण में रख करके निकाला जा सकता है। केंद्र व त्रिज्या पता होगा तो वृत्त का समीकरण लिखा जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमको दिख रहे हैं, जैसे केंद्र है -50 और त्रिज्या है 4, तो इसका समीकरण हो जाएगा, यहाँ समीकरण को लिख देता हूँ, x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, इसमें है -50 इसका केंद्र है और त्रिज्या 4 है, तो ये हो जाएगा x माइनस माइनस अल्फा यानी x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। इधर पक्षांतर करेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 10x और 25 माइनस 16 तो प्लस 9 इक्वल 0। ये इस वृत्त का समीकरण है। वृत्त का केंद्र व त्रिज्या पता हो तो उसका समीकरण आसानी से लिखा जा सकता है। हम और देखते हैं इसी में और देखते हैं, ये जैसे a cos अल्फा b a sin अल्फा ऐसा दिया हुआ है, केंद्र दिया हुआ है a cos अल्फा a sin अल्फा और त्रिज्या दिया हुआ है a। तो इस वृत्त का समीकरण हो जाएगा x माइनस a cos अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस a sin अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। फार्मूला लगाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 2a cos अल्फा x प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a sin अल्फा y प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू a स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसमें से a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा a स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा में से a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2a cos अल्फा और ये हो जाएगा माइनस 2a sin अल्फा प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा इक्वल टू a स्क्वायर। तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 हो जाएगा तो a स्क्वायर निकल के दोनों साइड से कट जाएंगे। तो वृत्त का समीकरण हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2a cos अल्फा माइनस 2 cos अल्फा x और माइनस 2a sin अल्फा y इक्वल टू 0। ये वृत्त का समीकरण हो जाएगा। इसी प्रकार केंद्र व त्रिज्या पता हो, चाहे कोई भी कंडीशन दिया हो, केंद्र व त्रिज्या हमको निकालना होगा और उसके बाद उस वृत्त का हम समीकरण निकाल सकते हैं। जैसे
ए बी है केंद्र, चौथे नंबर का क्वेश्चन, ए बी केंद्र है और त्रिज्या ए प्लस बी है, तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर। फार्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर, इसमें फार्मूला लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो दोनों साइड से ए स्क्वायर कट जाएगा और बी स्क्वायर से कट जाएगा। वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2b वाई, इसको इधर लाएंगे तो माइनस 2ab इक्वल 0, ये वृत्त का समीकरण होगा। तो आगे हम देखते हैं ये वृत्त का समीकरण निकालना, तो केंद्र व त्रिज्या देता है तो हम निकाल लिए। अब अलग अलग क्वेश्चन है ये। प्रश्न क्रमांक 2, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 1, 2 है तथा बिंदु 4, 6 से जाता है। मतलब अब केंद्र दिया है लेकिन त्रिज्या नहीं दिया है, केंद्र दिया है त्रिज्या नहीं दिया है, त्रिज्या ने दे करके उस वृत्त का एक बिंदु दे दिया है। जैसे दूसरा का फर्स्ट है, ये है वृत्त, इसका केंद्र है 1, 2 और इसमें एक बिंदु है 4, 6, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर, और त्रिज्या हो जाएगा, त्रिज्या का वर्ग r स्क्वायर के बदले हम लिखेंगे यहाँ पर 6 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4, ये 6 माइनस 2, 4 का स्क्वायर मीन्स 16 और 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस, और ये हो गया 4 1 5 16 9 25, तो इधर 20 बचा। इस प्रकार इस वृत्त का समीकरण ऐसा होगा। तो इसमें सभी वही है, केंद्र दिया हुआ है और बिंदु दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, वो त्रिज्या की जगह रहेगा, त्रिज्या की जगह उसको रखेंगे, तो दूसरे प्रकार के जो क्वेश्चन है उसको हम बना सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं तीसरे प्रकार का क्वेश्चन। इसमें है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र अभी भी केंद्र दे रहा है और रेखाओं इतना और इतना के प्रतिच्छेद बिंदु है बोला है। तो इन दोनों को प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, से जाती है बोला है। जैसे इससे जाती है बोला है, उसके बजाय ये दोनों को दे दिया, तो इन दोनों को प्रतिच्छेद बिंदु पहले निकालेंगे तीसरा के फर्स्ट के लिए। तीसरा के फर्स्ट के लिए क्या करेंगे, 3x प्लस 5y इक्वल 16 लिख देते हैं, माइनस 16 है तो, और 2x माइनस 3y इक्वल टू ये 21 है तो ये माइनस 21 हो जाएगा। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, किसी विधि से हल करेंगे तो विलोपन लगाना है, विलोपन लगाना है, y को बराबर कर देते हैं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई तो 9x प्लस 15y इक्वल टू 48, इसमें 5 का मल्टीप्लाई तो 10x माइनस 15y इक्वल टू माइनस 105, तो ऐड कर देंगे तो 19x इक्वल टू 105 में से 48 गया 15 में से ये देखिए 105 में से 48 माइनस करते हैं तो ये 7 हो गया, और 9 में से ये 57 आ रहा है, वो भी माइनस 57, हाँ ऐड किए हैं तो माइनस 57, तो 19 3 57, एक्स इक्वल टू माइनस 3, एक्स इक्वल टू माइनस 3 हम पुट कर देते हैं इसमें, तो माइनस 9 प्लस 5y इक्वल टू 16, 5y इक्वल टू माइनस इधर आएगा तो 25, y इक्वल टू 5, तो वृत्त पर एक बिंदु है -3 5। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है वृत्त है, इसका केंद्र है 2 3 और वृत्त पर एक बिंदु है -3 5, तो इसकी त्रिज्या हो जाएगी r इक्वल टू √5 - 3 का स्क्वायर प्लस -3 - 2 का स्क्वायर, तो 5 - 3 यानी 2, तो 4 आ गया 4, और ये -3 - 2 -5 का स्क्वायर 25, तो √29, r स्क्वायर करेंगे तो 29, अतः वृत्त का समीकरण हो जाएगा x - 2 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर मीन्स 29, तो x स्क्वायर - 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर - 6x प्लस 9 इक्वल टू 29, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x - 6y, और ये हो गया 29 में से 9 गया तो 20, और 20 में से 4 जाएगा तो इधर 16 आ जाएगा। इस प्रकार ये वृत्त का समीकरण होगा तीसरा का फर्स्ट। इसमें संख्या का कुछ
ठीक, 16 को इधर लिखा गया है। आगे देखते हैं हम इसमें, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। सबका अलग अलग टाइप है क्वेश्चन का अलग अलग टाइप है, उसके आधार पे उसको बनाया जाता है। तो अभी हमने देखा कि एक बिंदु दिया था, फिर एक बिंदु न दे करके क्या हुआ कि इसके प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाता है बोला, तो हम उसके प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिए। आगे हम देखते हैं इसमें आगे का क्वेश्चन किस फॉर्मेट में है। देखिए इसमें आगे का क्वेश्चन है, हाँ ये है तीसरा का दूसरा। अच्छा, इसमें भी प्रतिच्छेदी तो इतने के प्रतिच्छेद बिंदु से तथा केंद्र। अच्छा, अब क्या किया है, दोनों को बता दिया, केंद्र भी नहीं बताया है और उसके कहाँ से जाता है उसको भी नहीं बताया है। तो ये दोनों को हल करेंगे तो ये आ जाएगा इससे जाती है करके, और इन दोनों को हल करेंगे तो केंद्र आ जाएगा। तीसरा में देखते हैं इसका, तीसरा में क्या यह है, ये दोनों तीसरा में उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र रेखाओं इतना और इतना का प्रतिच्छेद बिंदु तथा मूल बिंदु से जाती है। तो ये दोनों को क्या हो जाएगा, केंद्र निकलेगा और ये मूल बिंदु से जाती है, उससे उसकी त्रिज्या निकलेगा। तो इसको हम बनाते हैं सीधा चौथा को। चौथा में क्या दिया है, वृत्त के दो व्यासों का समीकरण। ये मतलब ये दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे है। ये बोल दिया कि इसका केंद्र इन दोनों के प्रतिच्छेदी बिंदु है करके, इसमें बोल दिया इसके दो व्यास के समीकरण है। तो वृत्त के दो व्यास उसके केंद्र पर कटते हैं। वृत्त के जो दो व्यास होते हैं, एक व्यास ये हो गया, एक व्यास ये हो गया, ये इसके केंद्र पर कटते हैं। तो एक व्यास है 2x + y = 6 और दूसरा व्यास है 3x + 2y = 4। तो इन दोनों को प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे तो वो केंद्र हो जाएगा। इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको पहले लिखते हैं 3x + 2y = 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4x + 2y = 12। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट गया, -x = -8, तो x = 8 हो गया। अब इसमें x = 8 रखेंगे तो 16 + y = 6, तो y = -10। तो इस प्रकार क्या हो गया, 8 - 10 इसका केंद्र हो गया। चौथा का जो प्रश्न है उसका केंद्र 1 हो गया और उसकी त्रिज्या दिया हुआ है, तो समीकरण हो जाएगा x - 8 का स्क्वायर प्लस y - -10 यानी y + 10 का स्क्वायर = 10²। तो ये हो गया x² - 16x + 64 + y² + 20y + 100 = 100। तो ये 100 कट गया। वृत्त का समीकरण हो जाएगा x² + y² - 16x + 20y और ये आ गया 64। ये इस वृत्त का समीकरण है चौथे नंबर का प्रश्न में, पहला जो है। चौथे नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। फिर पांचवें नंबर का प्रश्न में कौन सा फॉर्मेट है, पांचवें में दिया है बिंदुओं 2 ऋण 2 3 4 से होकर जाने वाले उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र x धन y + 2 पर स्थित है। अब क्या दिया है, दो बिंदु दिया है और उसका केंद्र जिस रेखा पर है उसको दिया है। तो इसको कैसे ज्ञात किया जा सकता है ये देखते हैं। पांचवा का पहला, ये वृत्त है, इसमें दो बिंदु दिया है, एक जगह है 2 ऋण 2 और एक जगह है 3 4 और इसका केंद्र वाली रेखा दिया हुआ है x + y = 2। तो इसको निकालने के लिए कौन सा सिद्धांत लगाएं। वैसे ये केंद्र पता हो तो ये दूरी इस दूरी के इक्वल होगा। हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं। तो क्या होगा कि कोई भी जीवा है, ये जीवा पहले इसका हम मध्य बिंदु यदि निकालते हैं तो ये हो जाएगा 5/2 और ये 1, तो संतुष्ट भी नहीं कर रहा है। केंद्र इस पर स्थित है तो इससे इस पर डाला गया लंब इसको आगे के सिद्धांत से इसको आसानी से वैसे बनाया जा सकता है। यहाँ पर किस सिद्धांत से बनाएंगे थोड़ा देख लेते हैं।
आगे इसमें एक व्यापक समीकरण लिखते हैं तो वो कैसे होगा। अच्छा, पहले के सिद्धांत से बनाया है। हाँ देखिए, इसमें क्या है, जो भी एक दो बिंदु से जाने वाला, तीन बिंदु से जाने वाला वृत्त का समीकरण आगे जाकर हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, देखिए इसमें कैलकुलेशन थोड़ा लंबा रहेगा। इस चित्र को मैं मिटा देता हूँ। इस चित्र को मैं मिटा देता हूँ तो ये थोड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा, पांचवा जो है। इसमें क्या है, जैसे यहाँ पर हम चित्र बना देते हैं। कौन सा क्वेश्चन, पहला कोई ले लेते हैं। ये है 2 - 2 एंड 3 4 और केंद्र वाली रेखा दिया गया है। इसका केंद्र को एच के मान लेते हैं। तो ये x + y = 2 पर स्थित है। तो हमारे पास अब सिद्धांत ये है कि ये दूरी बराबर ये दूरी होगा और ये एच के इसको संतुष्ट करेगा। इसके सिद्धांत के आधार पे हम एच के को निकालेंगे। केंद्र इस क्या होगा, ये दोनों जो दूरी होगा वो r के बराबर हो जाएगा। तो ये मान लीजिए c है और ये b है। यहाँ पर केंद्र को नहीं लेना चाहिए, o नहीं लेना चाहिए। निर्देशांक ज्यामिति वो बिंदु है ना, वो रीजन होता है, इसीलिए ओ का उपयोग नहीं करते निर्देशांक ज्यामिति में। यदि वृत्त का केंद्र c है और वृत्त पर दो बिंदु a और b है तो AC और BC दोनों त्रिज्या के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा h - 3 का स्क्वायर प्लस k - 4 का स्क्वायर इक्वल टू √h - 2 का स्क्वायर प्लस k - 2 यानी k + 2 का स्क्वायर। इसके अनुसार बनाएंगे, वर्गमूल हटा देते हैं तो h² - 6h + 9 प्लस k² - 8k + 16 इक्वल टू h² - 4h + 4 प्लस k² + 4k + 4। तो दोनों साइड से h² और k² कट जाएगा, दोनों साइड में है। तो -6h, इधर से -4h आएगा तो -2h और -8k, यहाँ से 4k आएगा तो -12k हो जाएगा। और ये हो गया 9 और 16 25 में 8 माइनस होगा तो इधर 17 आ जाएगा। तो ये हो गया h और k को संतुष्ट करने वाला समीकरण। और h और k क्या है, इस रेखा पर स्थित है केंद्र। तो हम लिख सकते हैं h + k = 2। इसमें 2 को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देते हैं 2h + 2k। अच्छा, इसको -17 कर देते हैं। समीकरण हल कर रहे हैं हम, केंद्र निकाल रहे हैं, अभी केंद्र निकाल रहे हैं। तो इसके इक्वल टू आ जाएगा -17, 16 और 25 में से 8 गया और 2h + 2k = 4। अब हम इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर -2h - 20k 2 - 2 3 4 तो 4 4 8, ठीक है। ये 0 हो जाएगा, ये -10k हो जाएगा और ये हो जाएगा -13। तो k = -13/10। ये है पांचवा का पहला। इसमें कैलकुलेशन कुछ मिस्टेक लग रहा है, देख लेते हैं। अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। k आ गया -13/10। अब हम h की वैल्यू निकालते हैं, इससे निकाल लेते हैं। h = 2 - k, तो 2 - -13 यानी 13/10 प्लस हो जाएगा। ये k की वैल्यू माइनस में है तो 20 और 13 33/10 हो गया। 33/10 हो गया x की वैल्यू। h + k ये माइनस से, सॉरी, ये माइनस प्लस हो जाएगा 13/, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 27/10। तो ये हो गया इसका केंद्र। इसका केंद्र हो गया 7/10 एंड 13/10। ये इसका केंद्र हुआ। अब त्रिज्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी एक से इसका त्रिज्या का वर्ग बराबर इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। 3 - 7/10 का स्क्वायर प्लस दूरी सूत्र से AC का स्क्वायर निकाल रहे हैं, 3 और 4 - 13/10 का स्क्वायर। तो ये 30 में से 7 गया, 10 या 30 में 7 गया, 23/10 का वर्ग धन
40 में से 13 गया तो 27 बटे 10 का वर्ग, तो 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, और 23 का वर्ग 529 और 27 का वर्ग 729, तो 1258 बटे 100 ये त्रिज्या के वर्ग है। तो वृत्त का समीकरण लिखा जा सकता है। अब वृत्त का समीकरण आगे लिखा जा सकता है 7/10 13/10 है, तो x माइनस 7/13 7/10 का स्क्वायर, y माइनस 13/10 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू है 1258/100। ये डेसिमल में लिखना चाहें तो ये x माइनस 0.7 स्क्वायर प्लस y माइनस 1.3 स्क्वायर इक्वल टू 12.58, ये इस वृत्त का समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो सेम टाइप का है, पांचवा का दूसरा छठवां देखते हैं, छठवां किस फॉर्मेट में है, छठवां किस फॉर्मेट में है उसको देख लेते हैं। छठवां में दिया है प्रत्येक वृत्त का केंद्र, अच्छा केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करना। केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करने का मतलब है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा दिया हुआ है, तो अल्फा की जगह क्या है, देखिए वृत्त का समीकरण दिया है x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 9। तो इससे कंपेयर करने पर, इससे तुलना करने पर अल्फा की जगह -5 है और बीटा की जगह -1 है, आर स्क्वायर की जगह 9 है, तो केंद्र हो जाएगा, केंद्र अल्फा बीटा हो जाएगा -5 -1 और त्रिज्या r हो जाएगा 3। तो ये इसका क्या है, केंद्र व त्रिज्या इस वृत्त का है। यदि वृत्त का समीकरण, हाँ बस ये वृत्त का समीकरण यदि इस फॉर्मेट में है तो हमको ऐसे इसको बदलना पड़ेगा ना, जैसे इसका पांचवा को बताता हूं। ये तो क्या था, जीटीसीसी फॉर्मेट में था तो हमने बना लिया। अब हम जैसे कोई एक क्वेश्चन पकड़ते हैं छठवा का, जैसे छठवा का पांचवा ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y माइनस 12 इक्वल 0 है। तो इसको इस फॉर्मेट में बदलना है तो एक्स स्क्वायर इसके सामने ले आते हैं -8x। अब इसमें 2ab का पद है, ये 2 और 1 को अलग करेंगे तो 4 बचता है, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 4 का वर्ग यहाँ पर 16 लिखना होगा, तो इक्वल के बाद भी 16 लिखना होगा। ये हो गया वाई स्क्वायर प्लस 10y, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए ये 2ab का पद है, 2 अलग करेंगे तो 5 आता है, तो 5 का वर्ग को यहाँ जोड़ना पड़ेगा, तो दूसरे साइड भी 5 का वर्ग जोड़ेंगे और ऋण 12 इधर आएगा तो धन 12 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा x माइनस 4 का स्क्वायर और ये बन जाएगा y प्लस 5 का स्क्वायर। देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 आएगा, वाई स्क्वायर प्लस 10y प्लस 25 आएगा। अब ये आगे क्या हो जाएगा, 12 और 16 और 28 28 25 53। तो देख सकते हो यहाँ पर अल्फा की जगह अल्फा की जगह 4 है, यहाँ ऋण 4 है, तो यहाँ पर ऋण अल्फा है, और बीटा की जगह ऋण 5 है ना, यहाँ ऋण बीटा है, यहाँ धन 5 है, इसलिए बीटा की जगह ऋण, और आर स्क्वायर की जगह 53 है। तो इसका केंद्र हो जाएगा 4 ऋण 5 और त्रिज्या हो जाएगा वर्गमूल 53। ये छठवा का पांचवा। आगे हम देखते हैं, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र दिखाइए, बिंदु दिखाइए, ए बी है शायद, सातवां का पहला। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र ए बी है तथा एक अक्ष को स्पर्श करता है। तो केंद्र ए बी है, एक अक्ष को स्पर्श करता है, तो ये वृत्त ऐसा बना हुआ है ऐसा, और इसका केंद्र ए बी है। अब ये y एक्सिस कहीं भी हो, लेकिन x एक्सिस इसको ऐसे स्पर्श करते हुए जा रही है, स्पर्श रेखा है। y एक्सिस मान लीजिए इधर है, तो क्या है कि इसका ये केंद्र ए बी है, तो निर्देशांक ज्यामिति के सिद्धांत से क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x निर्देशांक हो जाएगा a,
और यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ना, ये वाला दूरी b हो जाएगा। तो इस प्रकार इसकी त्रिज्या b हो जाएगी, इस प्रकार इसकी त्रिज्या b हो जाएगी। समीकरण हो जाएगा x माइनस a का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 2by प्लस ए स्क्वायर बच गया इक्वल 0। ये हो गया सातवां का पहला। दूसरा देखते हैं, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र ए बी है तथा वाई अक्ष को स्पर्श करता है। तो ऐसे ही सेम बना सकते हैं इसको। चलिए बना देते हैं। अब की बार वाई अक्ष को स्पर्श करता है तो उसका जो त्रिज्या है वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। त्रिज्या है वो एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ये वृत्त है, इस पर ऐसे वाई एक्सिस स्पर्श करेगा, एक्स एक्सिस दूर में है, ये इसका केंद्र है। तो ये वाई एक्सिस है तो ऐसे करके यहाँ लंब डालेंगे तो ये दूरी बी होगा। तो इस प्रकार इसकी त्रिज्या ए हो जाएगा। तो एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू अब की बार ए स्क्वायर आएगा। तो सेम रहेगा, इधर अब बी स्क्वायर बचेगा, ए स्क्वायर कट जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by प्लस बी स्क्वायर, ये वृत्त का समीकरण हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सातवां का दूसरा, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 1 1 है और दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। अब दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा तो त्रिज्या तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। 1 1 उस वृत्त का समीकरण दोनों अक्षों के मूल बिंदु से 6 इकाई की दूरी पर स्पर्श करता है। चलिए सबको बना देते हैं। अभी हम थर्ड बनाएं। थर्ड देखते हैं, दोनों पहले हम वृत्त बना देते हैं फिर एक्सिस बना देते हैं। ऐसे ये इसका केंद्र 1 1 है और दोनों को स्पर्श कर रहा है तो ऐसे लंब डालेंगे तो ये भी 1 होगा, ये भी 1। तो इसका त्रिज्या 1 हो जाएगा। x माइनस 1 का स्क्वायर वाई माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 1। 1 to 1 कटेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल 0। ऐसे करके मिलेगा। कैलकुलेशन बहुत आसान है। तो दूसरा दिया हुआ है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए दोनों अक्षों को मूल बिंदु से 6 इकाई की दूरी पर स्पर्श करते हैं। ये भी दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। तो सेम ऐसे ही है, दोनों को स्पर्श करेगा और 6 इकाई की दूरी पर स्पर्श करता है। तो ये दूरी 6 है और ये दूरी 6 है तो ये 6 6 हो जाएगा। ऐसे ये भी 6, ये भी 6, निर्देशांक भी 6 हो जाएगा। मूल बिंदु से 6 इकाई की दूरी पर स्पर्श करना मतलब निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक भी 6 6 है और सेम टू सेम बनेगा ये इसी की जैसे। इसमें आगे देखते हैं पांचवा, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक्स अक्ष को मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर स्पर्श करता है और त्रिज्या 6 है। त्रिज्या 6 है मतलब अब ये काटेगा वाई एक्सिस को। देखते हैं, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। पांचवा, सातवां का पांचवा, यहाँ जो दिख रहा है ये क्वेश्चन बोला, उस वृत्त का समीकरण एक्स अक्ष को मूल बिंदु से 5 इकाई की दूरी पर स्पर्श करता है। ये वृत्त है, एक्स अक्ष को 5 इकाई की दूरी पर स्पर्श करेगा ऐसे। तो मूल बिंदु हमको वहां पर लेना है कि यहां से यहां तक ये 5 हो जाए, लेकिन इसकी त्रिज्या है वो 6 है। त्रिज्या 6 है, त्रिज्या 6 है मतलब ये केंद्र हो गया और ऐसे करके ये वाली त्रिज्या 6 है, माने वाई अक्ष की दिशा हो गया ये, और मूल बिंदु से ये 6 है तो ये इससे 5 हो जाएगा। ये ऐसे करके जा सकता है, ये 6 ये 5, ऐसे वाई एक्सिस हो सकता है इसका, ये 0 0। तो ये दूरी 5 है, ये दूरी 6 है त्रिज्या, तो केंद्र हो जाएगा 5 व 6। केंद्र 5 व 6 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 इसकी त्रिज्या। तो वृत्त का समीकरण निकाला जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि केंद्र व त्रिज्या निकालना ही मेन है इसमें अलग अलग क्वेश्चन में। इसमें छठवा दिया है, उस वृत्त का समीकरण कहते हैं जो प्रथम चतुर्थांश में दोनों अक्षों को स्पर्श करता है तथा रेखा इतना को भी स्पर्श करता है। तो इसको कैलकुलेट करते हैं। इसमें केंद्र व त्रिज्या दोनों नहीं दिया है और ना ही कहाँ किस दूरी पे स्पर्श करता है ये भी नहीं दिया है। तो छठवां क्वेश्चन, सातवां का छठवां, जो प्रथम चतुर्थांश में है दोनों अक्षों को स्पर्श करता है। दोनों अक्षों को स्पर्श करेगा तो उसका केंद्र का जो निर्देशांक होंगे वो सेम सेम होंगे, जैसे 1 1 6 6 अभी आ रहा था वैसा। तो उसको हम ए मान सकते हैं। पहले वृत्त बनाते हैं, एक्सिस बनाने के बाद उसमें वृत्त बनाना मुश्किल होता है। ये जैसे ये और ये वृत्त है, ये वृत्त दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है, इसका केंद्र तो स्पर्श कर रहा है तो क्या हो जाएगा,
यहाँ से दोनों अक्षों को स्पर्श करने की वजह से यहाँ से डाले गए लंब की लंबाई और यहाँ से कोई भी स्पर्श रेखा क्या होता है, वृत्त पर लंब होता है। तो ये इस पर लंब है, ये इस पर लंब है, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। और एक्स अक्ष वाई अक्ष को स्पर्श करने की वजह से ये दूरी और ये दूरी बराबर है, इसको ए लें तो ये भी ए, तो ये दूरी ये हो जाएगा, ये दूरी ये हो जाएगा, तो इसका केंद्र हो जाएगा ए। दोनों अक्षों को स्पर्श करने की वजह से एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक दोनों बराबर रहेगा। अब इसकी त्रिज्या भी ए है, तो जो रेखा है, कोई भी एक रेखा है 3x + 2y = 6, 3x + 2y = इधर कहीं पर से जाएगा, इस पर डाले गए लंब की लंबाई भी a होगा। तो हमारे पास है 3x + 2y - 6 = 0 पर a से डाला गया लंब, वृत्त पर जो लंब डालेंगे इसकी त्रिज्या के ही बराबर होगा ऐसे। तो लंब का सूत्र लगाते हैं, तो ये x1 y1 वाला x y की जगह इसको रखेंगे 3a + 2a - 6 अपान √x का गुणांक का वर्ग धन y के गुणांक का वर्ग बराबर a। तो ये हो जाएगा 5a - 6 = ये 9 और 4 13 वर्गमूल 13a। तो a की वैल्यू यहाँ पर निकाला जा सकता है। क्या दिया है, 3 और 2, 3 का वर्ग स्पर्श करता है। a की वैल्यू निकाला जा सकता है, ये 13 इधर आएगा, 5a - 13a = 6, तो a अच्छा वर्गमूल 13, 5 - वर्गमूल 13 = 6, a = 6 अपान 5 - वर्गमूल 13। ये इसकी त्रिज्या हो गई। ये है 7वां का लास्ट क्वेश्चन है ना, इस फॉर्मेट में आएगा ये, ठीक है। अब हम क्या है, ए तो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, ए जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गया, तो इसको हम क्या करेंगे, परिमेयकरण किया जा सकता है, वैसे इसका परिमेयकरण किया जा सकता है, लेकिन हम निकाल लिए। अब ए के टर्म्स में समीकरण लिख लेते हैं, x - a² + y - a² = a², तो ये हो जाएगा a² - 2ax + y² - 2ay, अच्छा 2 बार a² आएगा, a² = a², ये कट गया। तो वृत्त का समीकरण x² + y² - 2ax - 2ay + a² = 0, जहाँ a = ये है। ऐसे करके इसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है तो सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। वृत्त का समीकरण अलग अलग फॉर्मेट में कैसे निकाल रहे हैं ये। नेक्स्ट है, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 4 3 है तथा रेखा 5x ऋण 12y = 10 को स्पर्श करता है। बहुत ईजी है, ये वृत्त है, इसका केंद्र दिया हुआ है 4 3 और एक स्पर्श रेखा दिया हुआ है ऐसे। ये स्पर्श रेखा है 5x - 12y - 10 = 0। तो देखिए त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, केंद्र से स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब त्रिज्या के बराबर होता है। तो 4 3 से इस पर डाला गया लंब निकालेंगे, तो 5 × 4 ऋण 12 × 3 ऋण 10 बटे वर्गमूल 5 का वर्ग धन ऋण 12 का वर्ग बराबर 20 ऋण 36 ऋण 10, 20 ऋण 36 ऋण 10। तो ये हो जाएगा, ये है स्पर्श रेखा और 4 व 3 12 × 36, तो ये हो गया 25 और 144, ये 169 होता है तो 13 हो जाएगा और 10 ऋण 16 बटे वर्गमूल 13। अच्छा सॉरी, वर्गमूल तो निकाल चुके हैं। बीस में से अच्छा ऋण 26 बटे 13 आ रहा है, तो ऋण 2 आ रहा है, तो त्रिज्या को हमेशा धन लेते हैं, धन हो जाएगा। वृत्त का समीकरण हो जाएगा x - 4 का स्क्वायर प्लस y - 3 का स्क्वायर = 2 स्क्वायर। कैलकुलेशन करते समय माइनस वगैरह आ जाता है त्रिज्या वगैरह, लेकिन उसको हमेशा प्लस लिया जाता है। तो ये हो गया x² - 8x + 16 प्लस y² - 6y + 9 = 4। तो वृत्त का समीकरण हो गया x² + y² - 8x - 6y और 16 9 25 में से 4 घटेगा तो 21 = 0। ये 8वां का पहला हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है
8वां उस वृत्त का समीकरण क्या दीजिए जिसका केंद्र ये था। अच्छा स्पर्श ये तो सेम है। आगे और क्वेश्चन दिखाइए। 9वां क्वेश्चन मूल बिंदु पर। अच्छा ये बना देते हैं, ये 5वां 8वां का 5वां बना देते हैं, थोड़ा अलग है। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। अच्छा ये चौथा है, सॉरी, उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ये तीसरा है, ये चौथा है 8वां का। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है। अच्छा एक अक्ष को मूल बिंदु पर और रेखा इतना को भी स्पर्श करता है। इसका हम डायग्राम बनाते हैं। ये एक अक्ष को स्पर्श किया और जहां पर स्पर्श किया वो मूल बिंदु है, तो ऐसे चला जाएगा। ये मूल बिंदु को एक अक्ष पर स्पर्श करने का मतलब है ये एक अक्ष है, इसको मूल बिंदु यानी 0 0 पे स्पर्श किया, तो इसका जो केंद्र है ये y अक्ष में है और इतना को भी स्पर्श करता है। मतलब 3x - 4y कहीं पर एक रेखा बना देते हैं। ये मान लीजिए 3x - 4y -24 = 0, ये सरल रेखा। तो क्या होगा कि यहाँ पर यदि हम इसका केंद्र का निर्देशांक माने, केंद्र का निर्देशांक को हम मान सकते हैं, इसका एक अक्ष को स्पर्श करता है मूल बिंदु पर, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा कि इसका जो एक व्यास है वो y एक्सिस है और उसका जो केंद्र है उसका x निर्देशांक 0 होगा और y निर्देशांक को b मान लेते हैं। तो ये इसका केंद्र हो गया b, तो इसकी त्रिज्या भी b हो जाएगी। तो यहाँ से इस पर डाला गया लंब भी b हो जाएगा। इधर त्रिज्या b हो जाएगा तो स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब भी b हो जाएगा। अर्थात 0 b से इस पर डाला गया लंब को हम फिर से b के बराबर करेंगे। तो 0 b से इस पर लंब डालेंगे तो 3 × 0 -4 × b -24 अपॉन √3² प्लस -4 का स्क्वायर इक्वल टू b लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर 16, तो 25, ये तो 0 हो गया। ऋण 4b ऋण 24 25 का वर्गमूल 5 बराबर b। तो ऋण 4b बराबर ऋण 4b ऋण 24 बराबर 5b। तो ये इधर आएगा तो ऋण 9b बराबर 24। तो b बराबर ऋण 24/9, तो 3 से कटेगा तो ऋण 8/3 आ रहा है। तो ये इसका केंद्र हो जाएगा ऋण 8/3। इसमें कुछ कैलकुलेशन का देख लेते हैं। क्वेश्चन या कैलकुलेशन का हम कौन सा बना रहे थे? अच्छा अभी 8वां बना रहे थे, 8वां बना रहे थे, 8वां का चौथा। इसमें 2 आंसर हैं। ये 8वां का चौथा थोड़ा देख लेते हैं। उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो एक अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करता है। एक अक्ष को मूल बिंदु पर, एक अक्ष स्पर्श रेखा हो गया और स्पर्श बिंदु 0 0 है, तो निश्चित रूप से यहाँ से जो लंब रेखा होगा वो व्यास होगा और इसका x निर्देशांक 0 हो जाएगा तो 0 भी हो जाएगा। और 3x - 4y = 24 को भी स्पर्श करता है, तो y पर धन और x पर ऋण, ऐसे करके इसको स्पर्श करेगा। तो 0 b से इस पर डाला गया लंब की लंबाई फिर से b के बराबर होगा। प्लस माइनस b लिख सकते हैं, प्लस माइनस b लिख सकते हैं इसको। 9 16 25 5। ये क्वेश्चन कुछ अलग लग रहा है, जो क्वेश्चन है उसके आधार पे यही होगा, क्योंकि -4b -24। अच्छा ये ऐसा लिखा हुआ है, इसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। 3y - x है, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज है, देखिएगा। ये 3y - 4x लिखा हुआ है, तो -4x + 3y - 24 ऐसा लिखते हैं इसको, इसके कारण चेंज होगा ये, इसलिए फ्रैक्शन में आ रहा था ये। 3y - 4x ऐसा है, तो -4x + 3y लिख दिए। तो संतुष्ट कराएंगे तो -4 × 0 + 3 × b -24 अपॉन -4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल टू प्लस माइनस b ऐसे लिखा जा सकता है। प्लस माइनस आता है वेरिएबल में, यदि त्रिज्या रहता है तो उसको प्लस माइनस लिखना चाहिए। 0 हो गया। 3b - 24 इक्वल टू, ये 5 इधर जाएगा तो प्लस माइनस 5b हो जाएगा।
तो प्लस लेने पर 3b माइनस 24 इक्वल टू 5b, ये इधर आएगा तो 3b माइनस 5b इक्वल टू 24, तो माइनस 2b इक्वल टू 24, b इक्वल टू माइनस 12 हो जाएगा। मतलब ये नीचे भी जा सकता है, ऐसा इसका मतलब है। ये रेखा जा करके ऐसे करके इधर नीचे से भी स्पर्श करेगा, b इक्वल माइनस मतलब, और माइनस लेने पर 3b माइनस 24 इक्वल टू माइनस 5b, तो ये इधर आएगा तो 8b इक्वल टू 24, तो b इक्वल टू 3। तो इस प्रकार दो स्थिति संभव है। इसका केंद्र 0, 3 हो सकता है और त्रिज्या 3, और इसका केंद्र 0 माइनस 12 हो सकता है और केंद्र 12 हो सकता है। इस प्रकार इसमें दो आंसर संभव है। तो देखिए पहला स्थिति में 3 के लिए लिखेंगे तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3 स्क्वायर लिखेंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9 इक्वल टू 9, तो ये कट गया। तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y इक्वल 0, ये पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई माइनस माइनस 12 एंड वाई प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 12 स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24y प्लस 144 बराबर 144, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 24y इक्वल टू 0, ऐसे एक दूसरा वृत्त हो जाएगा। इस प्रकार इसमें दो स्थिति संभव है। नेक्स्ट देखते हैं नवे नंबर का क्वेश्चन, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16y प्लस 64 का प्रतिबिंब रेखा x इक्वल टू 0 को दर्पण मानते हुए ज्ञात कीजिए बोला है। मैंने अब वृत्त का प्रतिबिंब, बिंदु का प्रतिबिंब देखे थे हम। बिंदु का प्रतिबिंब क्या होता था, कोई रेखा के सापेक्ष निकालते थे तो उस रेखा के लंबवत दिशा में, मिलाने वाली रेखा की लंबवत दिशा में विपरीत और उतनी ही दूरी पे निकालते थे। अब ये वृत्त का प्रतिबिंब देखते हैं। सबसे पहले तो हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0, तो इसका केंद्र व त्रिज्या ज्ञात करना है। केंद्र व तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 8x है, इसमें 2ab का टर्म से यदि अलग करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स लिखेंगे तो 4 बचता है, तो 4 का वर्ग 16 को जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पर 16 को इधर भी जोड़ना पड़ेगा। y को पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 16y, तो यहाँ पर 2 अलग करेंगे तो 8 आता है, तो 8 का स्क्वायर यहाँ पर है ऐसे, मतलब इसी 64 को यहाँ ले लेते हैं, यहाँ 16 लिखे हैं उसके बदले यहाँ 16 लिख दिए, तो ये बन जाएगा x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर। तो इसका केंद्र तुलना करें x माइनस अल्फा तो माइनस अल और y माइनस बीटा मतलब बीटा की जगह 8 है। केंद्र इतना हो गया और त्रिज्या 2 है। अब इसमें क्या करना है, x इक्वल टू 0 रेखा का मतलब है y अक्ष। तो ये देखिए मैं वृत्त नहीं बना रहा हूँ, इसका केंद्र बना रहा हूँ। इसका केंद्र है x का -4 और y का 8, लगभग इधर आएगा। ये वाला बिंदु -4 और 8 है। तो ये वृत्त क्या है, जब इस ये y अक्ष यानी x इक्वल टू 0 रेखा पर इसका प्रतिबिंब बनेगा तो ठीक इतना ही दूरी पर इतना इसके लंबवत दिशा में इधर चला जाएगा। मतलब ये y अक्ष से इधर 4 दूरी पर है, तो y अक्ष से ये 4 दूरी पे आएगा तो इसका केंद्र 4 हो जाएगा। और ये तो ये वाली दूरी 8 है तो ये 8 बना रहेगा, तो ये अब इसका केंद्र का जो 4 है वो -4 से प्रतिस्थापित हो जाएगा, मतलब -4 है उसके बदले 4 हो जाएगा। तो अब समीकरण जब लिखेंगे इसका x माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 8 स्क्वायर, तो एज इट इज रहेगा, बस ये जो 8 है वो माइनस हो जाएगा अब। तो इस प्रकार इसका प्रतिबिंब जो वृत्त बनेगा उसका समीकरण को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 16y प्लस 64 इक्वल टू 0। ये वृत्त का प्रतिबिंब बोला था, लेकिन वास्तव में हमने इस बिंदु का ही प्रतिबिंब ले लिया और y अक्ष पर था तो बहुत आसानी से ले लिया गया। ये द्वितीय चतुर्थांश में था -4,8, इसको हमने y अक्ष पर प्रतिबिंब लिया तो प्रथम चतुर्थांश में उतना ही दूर पे ले आया, y निर्देशांक अपरिवर्तित रहेगा। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये इस वृत्त का प्रतिबिंब हुआ। धन्यवाद।